हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर जैन सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़। जैसे कि ये बीमारी नाम से ही बता रही है, पेशेंट को अल्सर होगा इस डिजीज़ में। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ स्टोमक की। जो नॉर्मल पार्ट है स्टोमक के, तो ये हमारा जो स्टोमक है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर से पाइलोरिक स्फिंक्टर तक प्रेजेंट होता है। जो इसके पार्ट्स है वो है कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो स्टोमक से आगे कनेक्ट रहता है ये होता है हमारा ड्यूडेनम। यहाँ से हमारा इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस डिज़ीज़ की। जो हमारा अल्सर है वो स्टोमक में प्रेजेंट हुआ तो हम इस अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। और ये जो अल्सर प्रेजेंट हुआ ड्यूडेनम में तो हम इस अल्सर को ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। जो इसका अब इनकी मोस्ट कॉमन लोकेशन देखते हैं। जो ये गैस्ट्रिक अल्सर है इसकी जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है ये है लेसर कर्वेचर। और जो ये ड्यूडेनम है इसकी जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है ये है एंटीरियर वॉल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की। जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसका जो कॉज है वो है उसमें जैसे स्मोकिंग है, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उनमें ये अल्सर क्रिएट होगा। और जो पेशेंट ज़्यादा पेन किलर्स ले रहे हैं जैसे एस्पिरिन या फिर आइबुप्रोफेन, ये ज़्यादा अमाउंट में लेने की वजह से भी पेशेंट को अल्सर हो जाता है पेट में। और जो बैक्टीरिया है वो है जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसकी ये भी क्या करेगा, अल्सर कर देगा ये पेट में। तो ये क्या करेगा, ये यूरिएज एंजाइम सीक्रेट करता है। जैसे यूरिया ये क्या करेगा, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। अभी अमोनिया क्या होता है, हमारा एल्कलाइन मीडिया होता है। ये क्या करेगा, ये जी सेल और पैराइटल सेल्स है स्टोमक की, उनको क्या करेगा, इरिटेट करेगा। ये इरिटेशन की वजह से क्या करेंगे, वो ज़्यादा एसिड सीक्रेट करेंगे। ज़्यादा एसिड सीक्रेट करेंगे तो पेशेंट को क्या है, अल्सर क्रिएट हो जाएगा स्टोमक में। और जो ड्यूडेनल अल्सर है उसका कॉज है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया ही है। और अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जो इसके सिम्टम्स है वो है एपिगैस्ट्रिक पेन। जो पेशेंट को क्या है, पेन होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ये नाभि से थोड़ा ऊपर की तरफ पेन होगा पेशेंट को। तो अब हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे इन दोनों में। हम डिफरेंस अब पहले गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं। अब गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, पेशेंट को स्टोमक में ये अल्सर है तो पेशेंट जैसे ही खाना खाएगा तो एसिड का सिक्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है, पेशेंट का ये अल्सर है इसमें और ज़्यादा दर्द करेगा, ये पेन होगा पेशेंट को और ज़्यादा। तो पेशेंट क्या करेगा, धीरे धीरे खाना खाना कम कर देगा। तो पेशेंट का क्या है, उससे वेट लॉस होने लग जाएगा। और ये जो ड्यूडेनल में अल्सर होगा तो पेशेंट को क्या होगा, खाना खाने के बाद में इसमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमारा इसका एल्कलाइन का जो है सिक्रेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगा खाना खाने के बाद। तो उसकी वजह से क्या है, ये पेशेंट को रिलीफ मिलेगा खाना खाने के बाद। तो उसको जब भी पेन होगा तो वो क्या खाना खा लेगा, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का ये वेट गेन होने लग जाएगा, इंक्रीज़ होने लग जाएगा पेशेंट का। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, यदि इसमें ब्लीड हुआ, यदि ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई इस अल्सर में तो पेशेंट को क्या है, खून की उल्टी आने लग जाएगी। तो जो इसका सोर्स ऑफ होगा ब्लीडिंग का वो होगा लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो ड्यूडेनल अल्सर है यदि ये ब्लीड किया तो पेशेंट को क्या मेलिना होगा। मेलिना में क्या होगा, जो पेशेंट का स्टूल है, जो पोटी है पेशेंट की, वो ब्लैक कलर की आएगी क्योंकि उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा स्टूल में। तो जो इसका सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होगा वो होगा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये और अब बात करते हैं दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की। वो है जैसे परफोरेशन। तो पेशेंट को क्या है, परफोरेट हो गया, जैसे कि ये जो अल्सर है एक तरीके से इसमें छेद हो गया। तो जो भी हम खाना खाएंगे तो इस छेद के थ्रू क्या होगा, जो भी हम खाए तो वो या तो एब्डोमेन में चला जाएगा, एब्डोमेन में चला गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एब्डोमेन की जो लेयर है जैसे पेरिटोनियम, उसमें क्या है, सूजन आने लग जाएगी, वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसमें, तो हम उसको बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। और जो यदि ये पेनक्रियास को अफेक्ट किया तो उसकी वजह से क्या होगा, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को। अब हम जो इसका तीसरा कॉम्प्लिकेशंस है वो है जैसे ये गैस्ट्रिक अल्सर है, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। यदि ये इसका इलाज नहीं हुआ जल्दी या काफ़ी टाइम तक रहा तो उसकी वजह से क्या, पेशेंट को ये कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। और जो ये ड्यूडेनल अल्सर है ये प्री मैलिग्नेंट नहीं होता, ये बिनाइन कंडीशन है, तो इसमें पेशेंट को कैंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। जो अब हम लोग इसका कराते हैं, ब्रेथ यूरिया टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का। हम लोग क्या कराएंगे, पेशेंट को 1 गिलास पानी पीने के लिए देंगे।
तो पानी पीने के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसमें रेडियो लेवल यूरिया मिक्स कर देंगे। रेडियो लेवल यूरिया मिक्स करने की वजह से पानी पिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के मुंह के ऊपर एक ब्रेथ एनालाइज़र लगा देंगे। ये ब्रेथ एनालाइज़र क्या और फिर ये क्या करेगा, जो रेडियो लेवल यूरिया अंदर गया पेशेंट का, तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से ये अल्सर हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये जो यूरिया है इसका ब्रेक डाउन करवा देगा ये बैक्टीरिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो रेडियो लेवल यूरिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियो लेवल CO2 में, और ये जो रेडियो लेवल CO2 है ये डिटेक्ट कर लेगा ये ब्रेथ एनालाइज़र। तो इससे हम लोग ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया का डायग्नोसिस बना लेते हैं। अब हम लोग कन्फर्मेशन के लिए हम लोग जो डायग्नोसिस करते हैं वो है एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जो इसका ट्रीटमेंट है, हम पेशेंट को या तो ट्रिपल थेरेपी देंगे या फिर हम पेशेंट को क्वाड्रेपल थेरेपी देंगे। जो ट्रिपल थेरेपी है, हम लोग उसको ट्रिपल थेरेपी में हम लोग 3 ड्रग्स देंगे। उसमें से है पेंटाप्राजोल और अमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये 3 ड्रग्स देंगे हम लोग पेशेंट को। और जो क्वाड्रेपल थेरेपी है उसमें हम लोग पेशेंट को 4 ड्रग्स देंगे। उसमें से जैसे बिस्मिथ है, ये बिस्मिथ क्या करेगा, जैसे एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये स्टोमक है, यहाँ पे अल्सर हो गया है, तो बिस्मिथ क्या करेगा, इस अल्सर पे जाके ऐसे चिपक जाएगा। ये चिपकने के बाद में क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। जब भी हम लोग कुछ भी खाना खाएंगे एसिड का इंक्रीज़ होगा तो इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी फिर पेशेंट को। और हम लोग इसके साथ 3 ड्रग्स और देते हैं, जैसे उनमें से है 2 एंटीबायोटिक्स, वो है टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल, और एक ड्रग्स है वो है PPI पेंटाप्राजोल। तो ये हम लोग क्वाड्रेपल थेरेपी में देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये था हमारा पेंटाप्राजोल पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।